गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 28 सितंबर 2020 को हम ऑनलाइन टीचिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अगले टॉपिक पे जाने से पहले आज मैं तुम्हें पहले जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर आपको टुडेज टॉपिक में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानने से पहले मैं पिछला जो अब तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1, पूर्व ज्ञान। अब तक हमने पढ़ा त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है। आप साइड में बने हुए त्रिभुज पर ध्यान दे सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है तथा कोण A को हम कोण A भी कह सकते हैं या हमने इसको कोण थीटा के नाम से लिखा हुआ है। अब जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि त्रिभुज ABC में भुजा AB पर एक तरफ कोण 90 बना हुआ है और एक तरफ कोण थीटा बना हुआ है, इसलिए भुजा AB आधार कहलाएगी तथा भुजा BC लंब कहलाएगी और 90 डिग्री अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा AC है, तो AC को हम कर्ण का नाम देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आधार अर्थात बेस बराबर AB, लंब परपेंडिकुलर बराबर BC, कर्ण हाइपोटेन्यूज बराबर AC। बेस को हम शॉर्ट में B से लिखेंगे, परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में P से लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज कर्ण को हम शॉर्ट में H से लिखेंगे। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा P बटा H अर्थात लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं के अनुसार साइन थीटा हुआ BC बटा AC। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। त्रिभुज ABC में आधार है AB और कर्ण है AC, तो कॉस थीटा हुआ AB बटा AC अर्थात आधार और कर्ण की भुजाओं का अनुपात। इसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, तो ये बना BC बटा AB। हमने पढ़ा था कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा हुआ 1 बटा साइन थीटा अर्थात AC बटा BC। इसी प्रकार सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हुआ 1 बटा कॉस थीटा अर्थात AC बटा AB। आप इसको कर्ण बटा आधार भी बोल सकते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, तो ये बना BC बटा AB का उल्टा अर्थात AB बटा BC। तो आप लोगों को त्रिभुज की भुजाओं के नाम याद होने चाहिए कि इनमें कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण, कौन सी भुजा आधार। आधार कर्ण लंब पता होने से आप लोग इस फॉर्मूले के अनुसार भुजाओं के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया होगा पिछली क्लास में आपने कि tan थीटा बराबर था sin थीटा बटा cos थीटा, और चूंकि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो cot थीटा को हम cos थीटा बटा sin थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो था त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद हमने त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
दूसरी sec स्क्वायर थीटा जमा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी cosec स्क्वायर थीटा घटा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसम्मिका पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अर्थात इसमें से sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा cos स्क्वायर थीटा भी हम कह सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा sin स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी सर्वसम्मिका पे ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होने से यदि हम tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो sec स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 जमा tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार तीसरी सर्वसम्मिका के बारे में भी आप देख सकते हैं। ये तो था हमारा पूर्व ज्ञान, लेकिन इस पूर्व ज्ञान पर आधारित एक एग्जाम्पल पर विचार करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल 1 में हमें त्रिभुज ABC का जिक्र किया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है और sin A बराबर 3/4 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात sin A के बारे में तो हमें 3/4 मान दिया गया है, लेकिन बाकी बचे sin A के अलावा cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, तो टोटल 6 अनुपातों में से एक अनुपात दिया गया है, अन्य 5 अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। देखिए, त्रिभुज ABC में sin A को, ये कोण A को हम कभी थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं या हम A भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया होता है हम वही नाम इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में sin A लिखा है, इसीलिए हम A ही बोल रहे हैं। देखिए, sin A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण P/H। तो इस हिसाब से sin A बराबर BC बटा AC लंब बटा कर्ण हुआ, लेकिन प्रश्न में हमें दिया गया है sin A बराबर 3/4, तो हम कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण बराबर BC बटा AC। तो अंश में BC, हर में AC, अर्थात क्योंकि ये अनुपात है तो हम कह सकते हैं BC बराबर 3 के, AC बराबर 4 के। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। त्रिभुज ABC में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें तो हम पाएंगे कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग होता है। हमें क्योंकि BC और AC के मान पता हैं, तो हम इस समीकरण में BC और AC के मान रख सकते हैं और इसे हल करते हुए AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। हल करने पर हमें प्राप्त होगा कि AB बराबर वर्गमूल 7K के बराबर है। अब इस त्रिभुज में दो भुजाओं के बारे में हमें पहले से पता था, तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम से हमने ज्ञात कर ली, अर्थात इस त्रिभुज में अब हमें AB पता चल गया वर्गमूल 7K, BC पहले से पता था 3K, AC अर्थात कर्ण पहले से पता था 4K। दो भुजाएं दी हुई थी, तीसरी भुजा हमने पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर ली। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, AB का मान भी पता चल चुका है, BC का भी पता चल चुका है, AC का भी। अब बाकी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें ज्ञात करने हैं। cos थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि cos थीटा बराबर होता था आधार बटा कर्ण। इस हिसाब से cos थीटा हुआ आधार बटा कर्ण, क्योंकि त्रिभुज में आधार AB है और कर्ण AC है, तो आधार बटा कर्ण के हिसाब से ये cos थीटा बना AB बटा AC, AB बटा AC।
और AB का मान हमें पहले से ज्ञात हो चुका है पाइथागोरस थ्योरम से कि AB बराबर है वर्गमूल 7k और AC बराबर 4k था। तो k से k कट गया, बचा वर्गमूल 7/4। तो cos थीटा बराबर हुआ वर्गमूल 7/4। इसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि tan थीटा बराबर था लंब बटा आधार। तो जब हम tan थीटा निकालना चाहते हैं तो लंब बटा आधार के हिसाब से त्रिभुज में ये बना BC/AB। हम BC के स्थान पर BC का मान, AB के स्थान पर AB का मान रख देंगे। K से K कट गया, सरलतम रूप बना 3/7। इसी प्रकार sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो था त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल के बारे में हम विचार कर सकते हैं जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर आधारित है, जिसमें हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम इसको बाकी 2 रूपों में भी लिख सकते हैं। दूसरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी बाकी 2 रूपों में याद किया जा सकता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा तीसरी सर्वसमीका है, इसे भी पहले 2 की भांति अन्य 2 रूपों में याद किया जा सकता है। अब इन सर्व समीकरणों का अगर हम प्रयोग करते हुए एक एग्जाम्पल पर विचार करें, ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। यहाँ पर है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 जमा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 जमा cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 जमा tan स्क्वायर थीटा अंश और 1 जमा cot स्क्वायर थीटा हर में है। हम जानते हैं कि 1 जमा tan स्क्वायर थीटा दूसरी सर्वसमीका से 1 जमा tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात इसका जो अंश है वो 1 जमा tan स्क्वायर थीटा है जो कि sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीका को याद कीजिए, 1 जमा cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। और अब आगे sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, इस प्रकार हम sec थीटा को 1/cos थीटा और cosec थीटा का उल्टा sin थीटा होता है, तो जो हर में cosec स्क्वायर थीटा है वो अंश में जाकर sin स्क्वायर थीटा बन गया। जो अंश में sec स्क्वायर थीटा था वो हर में जाकर cos स्क्वायर थीटा बन गया। अर्थात इन दोनों का उल्टा लिखने से ये बना sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम sin थीटा बटा cos थीटा का पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों वर्ग के रूप में हैं, तो हमने sin थीटा बटा cos थीटा का वर्ग लिख दिया। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा होता है, अर्थात sin थीटा बटा cos थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये बना अंदर ब्रैकेट के अंदर tan थीटा और ऊपर है वर्ग, तो ये हल होकर के आ गया, सरल होकर के आ गया tan स्क्वायर थीटा। और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करनी थी। तो बच्चों इस प्रकार तुम सर्व समीकरणों को याद करके इस पर आधारित किसी भी इस तरह के एग्जाम्पल को आगे भी हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था अब तक का पूर्व ज्ञान जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, उसको हमने एक बार रिवाइज कर लिया। आप इसे मेन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, जिसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और tan थीटा cot थीटा के फॉर्मूले भी हमने पढ़े। दूसरे पार्ट में हम याद कर सकते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट अर्थात विशेष, विशेष अर्थात हम अभी ऊपर बातें कर रहे थे कोण A,
कोण ए का मान कितने डिग्री है, यहाँ पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने सिर्फ इसको कोण ए का नाम दिया। इसी प्रकार हमने ऊपर पढ़ा त्रिभुज ABC में कोण ए थीटा। हमें यहाँ पर भी ये नहीं पता था कि थीटा कितने डिग्री का है, चाहे वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ विशेष कोण भी हैं, अर्थात विशेष कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो हमें इनके मान कैसे ज्ञात करने हैं और कैसे याद रखने हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो नीचे मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में साइन थीटा है, दूसरी लाइन में कॉस थीटा, तीसरी लाइन में टेन थीटा। तो अगर हम किसी भी कोण का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने साइन 30 डिग्री के बारे में जानना है तो आप साइन थीटा वाली लाइन में आगे चलिए, 30 डिग्री के नीचे आइए, तो आपको मान ज्ञात हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपने कॉस 60 डिग्री ज्ञात करना है तो कॉस वाली लाइन में आगे चलिए, 60 वाली लाइन में नीचे आइए, तो कॉस और 60 ये दोनों मिले 1/2 आया, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो इस प्रकार आप किसी भी विशिष्ट कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री के बारे में देखना चाहें तो साइन 0 डिग्री हुआ 0, कॉस 0 डिग्री हुआ 1, टेन 0 डिग्री हुआ 0। तो बच्चों इस प्रकार ये विशेष कोणों के मान आपने याद रखने हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि टेन 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है अपरिभाषित। अपरिभाषित का अर्थ होता है कि जिसकी अभी तक परिभाषा नहीं है, अर्थात हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अपरिभाषित का क्या अर्थ है। बच्चों अपरिभाषित के बारे में आप शॉर्ट में अभी इतना जान लीजिए कि टेन थीटा 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। ये देखने के लिए आप टेन थीटा के फॉर्मूले को याद कीजिए। ऊपर हमने पढ़ा था टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अर्थात अगर हमने टेन 90 डिग्री के बारे में जानना है तो ये हुआ साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री अर्थात 1/0। 1/0 आप देखिए 1/0 का अर्थ है कि 1 को 0 से भाग करना है। आप जानते हैं बचपन से कि हम किसी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि कोई भी नंबर 0 से भाग नहीं हो सकता तो ये अपरिभाषित है। अभी फिलहाल शॉर्ट में इतना जान लीजिए। हालांकि इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आगे समय आने पर मैं आपको बताता रहूँगा कि अपरिभाषित का और मीनिंग क्या है। अब अक्सर हमने देखा है एज ए टीचर कि बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये क्वेश्चन ये जो विशिष्ट कोण हैं इनके मान हम लोगों को याद नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं। जैसे साइन 30 1/2 है, कॉस 60 भी 1/2 है। इसी तरह से टेन 30 देखा जाए तो 1/वर्गमूल 3 है और टेन 60 वर्गमूल 3 है। तो कभी कभी ये वैल्यूज मिक्स हो जाती हैं, याद नहीं हो पाती। बच्चों मैं तुम्हें आज इन विशिष्ट कोणों के मान को याद करने का तरीका भी बताता हूँ। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है याद रखने का तरीका। जैसे कि ऊपर टेबल बनी हुई थी वही टेबल मैंने नीचे बनाई है। अब सबसे पहले साइन थीटा की लाइन को देखिए। इसमें विशिष्ट कोण वही है 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप लोगों ने इन मानों को याद करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी एक काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 4 से भाग कर दीजिए और सबके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। अब आप इसको सोचिए कि 0/4 क्या होता है। 0/4 होता है 0। 0 का वर्गमूल हुआ 0, इसीलिए साइन 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार जब हम आगे चलेंगे साइन 30 डिग्री के लिए, तो ये था 1/4 का वर्गमूल। इनको सरल करके देखिए, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात 1/2। सरल करने पे आया 1/2। ऊपर देखिए साइन थीटा का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसी तरह से आप बाकी भी हल करके देख सकते हैं। अब कॉस थीटा की लाइन को देखिए। साइन थीटा में मैंने आपको बताया कि इसका जो अंश लिखना है वो है 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर इसका उल्टा है, रिवर्स ऑर्डर, 4, 3, 2, 1, 0। लेकिन भाग 4 से ही किया हुआ है और वर्गमूल भी सबका लिया हुआ है। तो अब आप इसको भी सरल करेंगे तो देखेंगे कि इनकी वैल्यूज भी बिल्कुल वही हैं जो हमने यहाँ पर लिखी थी। लेकिन टेन थीटा में क्या करना है, देखिए टेन थीटा में जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो आपने, क्योंकि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के हिसाब से भी आप देखना चाहें तो ये हुआ 0 ऊपर साइन थीटा अंश में, और नीचे क्या करना है आपने, ऊपर काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4, और नीचे कॉस थीटा वाली काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर वाली लिखनी है, अर्थात 4, 3, 2, 1, 0। तो ये बना 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, और फिर सबके वर्गमूल। इसको भी जब आप हल करेंगे तो देखेंगे कि इनकी वैल्यूज भी यही हैं। तो बच्चों इस प्रकार तुम ये टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको जब हल करोगे और इस पर आधारित क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम देखोगे कि तुम्हें तो इन विशिष्ट कोणों के मान याद होने लग गए। ध्यान रखना, अगर आप लोगों को ये मान याद नहीं हो रहे, इसका मतलब ज़रूर आप लोगों ने प्रैक्टिस कम की है या इसको लिख करके बार बार नहीं देखा। इसीलिए बच्चों मेरी सलाह आपसे यही है कि आप इसको बार बार लिख के देखिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आपको आहिस्ता आहिस्ता इन कोणों के मान याद हो जाएंगे। आइए अब हम इन कोणों पर आधारित एक एग्जाम्पल पर भी विचार कर लेते हैं, ये जानने के लिए कि इन विशिष्ट कोणों के जो मान हमने अभी सीखे हैं इनका इस्तेमाल कहाँ करना है, इनका प्रयोग कहाँ पर करना है। देखिए एक एग्जाम्पल है आज का, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें प्रूव दैट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 बराबर 1 के बराबर हमने सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। हमने ली लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर, जिसमें हमने देखा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, और हमने ये वैल्यूज यहाँ पर जो पड़ी हैं अभी, इनको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हमने अभी ऊपर देखा साइन 60 का मान था वर्गमूल 3/2, कॉस 30 का सरलतम मान था वर्गमूल 3/2, साइन 30 का मान था 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 था। अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, कॉस 30 का मान भी वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पर दोनों वर्गमूल 3/2 हैं, और इधर साइन 30 और कॉस 60 है। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, दोनों ही 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 हमने, तो अर्थात हमने जो कोण देखा विशिष्ट कोण, उसका मान हमने टेबल के हिसाब से यहाँ पर रख देना है। तो जब हम इनके मान रखेंगे तो तुम देखो यहाँ पर वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, वर्गमूल 3 से गुना हुआ, वर्गमूल 3 अपने आप से जब गुना होगा तो 3 बन जाएगा।
इसी तरह से जब हर से हर गुना करोगे 2 गुना 2 बराबर 4 बन जाएगा, प्लस 1/2 गुना 1/2 गुना करोगे तो 1/4 बन जाएगा। अब बच्चों देखो ये बन गया 3/4 जमा 1/4। यहाँ पर तुम एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लिया 4, ऊपर बना 3 जमा 1 अर्थात 4, 4/4, 4 से 4 काटा, ये बना बराबर 1। और हमने इस क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि बराबर ये 1 होना चाहिए, और ये हल होने के बाद 1 आ गया अर्थात राइट हैंड साइड आ गई। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड आ गई, हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज कुछ विशिष्ट कोणों के मान और उस पर आधारित क्वेश्चन पर विचार किया। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसम्मिकाएं तथा विशिष्ट कोणों के मान के बारे में जो पढ़ाया गया है वो समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज अगर इस क्लास में आपको कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या वर्कशीट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी में, पर मेरी सलाह यही रहेगी, पहले अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो वर्कशीट या प्रैक्टिस टेस्ट आपके पास है उसको हल कीजिए, फिर उसको अपने मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए, और फिर मैं उसको चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आप लोगों के वो ठीक हैं या गलत हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बच्चों आप अपने एक प्लेन पेपर पर अपना डाउट अच्छे से लिखकर, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही शेयर कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पर्सनल शेयर ना कीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने डाउट को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे तो बच्चों हो सकता है वही डाउट किसी और बच्चे का भी हो, तो आपके बहाने बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, और वो डाउट बाकी बच्चों का भी हो सकता है, तो वो इस बहाने क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि जो भी डाउट है अच्छे से लिखकर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। मैं इसी प्रकार आपको चाहे ऑडियो से, वीडियो से, लिख करके, किसी भी तरीके से बेटा आप लोगों को मैं ये डाउट आप लोगों के हल सॉल्व कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सबको ये देखने के लिए और जानने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आज मंडे है 28 सितंबर 2020, हमारी नेक्स्ट क्लास कल रात नहीं तो परसों सुबह, आई थिंक बुधवार सुबह को इसी प्रकार से मैं आपसे ये शेयर कर लूँगा। ओके, धन्यवाद।